आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी की पूजा आराधना विधिवत कैसे की जानी चाहिए और किस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। तो उसके लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 फरवरी शनिवार का दैनिक राशिफल। विक्रम संवत 2077 चल रहा है, माघ मास है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि दोनों ही आज के दिन ही आ रही है। नवमी तिथि रहेगी सुबह 8:14 तक, उसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि अगले दिन सुबह 6:27 तक रहने वाली है। तो आज के दिन दशमी तिथि क्षय वाला दिन है, यानी 2 तिथियां एक ही दिन में आ रही है। अनुराधा नक्षत्र भी आज ही के दिन रहेगा जो कि साय 5:16 तक रहेगा। उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहने वाला है जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पीरियड को छोड़कर आपको अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। पूर्व दिशा में अगर आपको यात्रा करनी है तो आप इस दिशा में उड़द या फिर तिल खाकर यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन आज के दिन हमारे लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि आज के दिन स्वग्रही होकर मेष राशि में रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान रहेंगे। राहु जो कि वृषभ राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं और केतु जो कि राहु से हमेशा सप्तम बैठते हैं, वे वृश्चिक राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे। केतु के साथ में चंद्र की युति के कारण ग्रहण योग का निर्माण वृश्चिक राशि में आज के दिन बन रहा है। वहीं शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रहों की युति आज के दिन हमें मकर राशि में देखने को मिलेगी। तो इन 5 ग्रहों की युति का इफेक्ट भी सभी राशियों पर पड़ेगा। चंद्र केतु के ग्रहण योग का इफेक्ट भी सभी राशियों पर आज के दिन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या इफेक्ट इस ग्रह गोचर की पोजीशन का रहेगा। परंतु ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन, ऐसी कुछ युतियां, ऐसे कुछ योग यदि आपकी कुंडली में बने हुए हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग भी आपके अष्टम भाव में बन रहा है। 5 ग्रहों की युति हालांकि आपके काम को बढ़ाएगी, कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां आपको इस समय हासिल होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। आप अगर अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में भी आप साकार होंगे, परंतु आपके मार्ग में कठिनाइयां जरूर आएगी क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग अष्टम भाव में बनने के कारण डेली रूटीन लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई चली जाएगी। आपको कई चुनौतियों का सामना अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा। कुछ गुप्त शत्रु जो कि आपके मित्र रूपी हो सकते हैं, रिश्तेदार रूपी हो सकते हैं या आपके सर्कल में आपके साथ में कार्यरत व्यक्ति हो सकते हैं, इन सभी लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ईर्ष्यावश वो आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास भी कर सकते हैं। जानवर से भी आपको बचना पड़ेगा क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए करियर की दृष्टि से, खासकर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छे लाभ की संभावना है आज के दिन बनेगी, परंतु आपको अपने कार्यों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रहण योग की स्थिति बनी हुई है। तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। काम में मेहनत के बावजूद फल मिलने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, परंतु इन कठिनाइयों को पार करना ही हमारे लिए सक्षम रहता है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को पार कर लेता है वो अपने कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करता है और जिंदगी के नए नए आयाम छूता है। आज आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। भाग्य आपका साथ दे रहा है,
इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा, परंतु यदि मेहनत में कोताही की तो आप अब थोड़े से मंजिल को प्राप्त करने से थोड़े से दूर रह जाएंगे और इससे आपके मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई काम कर रहे हैं तो जीवन साथी की सलाह लेकर कीजिए या उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, या फिर उनके साथ मिलकर कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपको अच्छी सक्सेस हासिल हो सकती है। धार्मिक कार्यों में भी आपका इस समय मन लगेगा। धर्म कर्म, पूजा पाठ, हवन पूजन या फिर धार्मिक यात्रा आप अपनी फैमिली के साथ में इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके ऊपर रोग और शत्रु हावी हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को तो परास्त कर देंगे, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्र केतु का ग्रहण योग स्वास्थ्य भाव में बना हुआ है, वो आपको मानसिक चिंता, परेशानियां, डिप्रेशन, थोड़ा सा मति भ्रम जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। वहीं इस समय आपको कीटाणुओं, रोगाणुओं से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, यानी संक्रमण से संबंधित रोगों से आपको इस समय जूझना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। इस समय आप गलत संगति के शिकार भी हो सकते हैं और गलत संगति की वजह से आपको कई क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डेली रूटीन लाइफ भी इस समय डिस्टर्ब होगी। इस समय शत्रु पक्ष प्रबल होने का प्रयास करेगा, इसीलिए बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य में कोताही न करें और शत्रुओं से जितना सचेत होकर चलेंगे, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखेंगे, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, तो शत्रु पक्ष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कड़ी मेहनत का रहेगा। कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप रिजल्ट को फेवर में कर पाएंगे। संतान को लेकर कुछ चिंता आपके मन में हो सकती है, संतान की एक्टिविटीज को लेकर, व्यवहार को लेकर, उसकी आदतों को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु यदि आप उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो सही रास्ते पर बहुत जल्दी आ जाएगी। जीवन साथी का इसमें बहुत अच्छा योगदान आपको देखने को मिलेगा। वो पूर्ण रूपेण आपके साथ में खड़े रहकर आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगी। ये टाइम आपके लिए अपने शत्रुओं को पहचानने का भी रहेगा। वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी चुनौतियां इस समय आपको मिल सकती है। इस समय आप उन चुनौतियों को स्वीकार करके कितना तटस्थ होकर आगे बढ़ते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, परंतु इस स्ट्रगलिंग टाइम को आपने पार कर लिया तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। किसान वर्ग को मेहनत का यथेष्ट फल न मिलने से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूध, डेयरी, पशुपालन से रिलेटेड लोगों के लिए भी आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को भी अपने मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि मेहनत का यथेष्ट फल आपको आज के दिन नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आपने मेहनत में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, कुछ षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़िए। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको कोई जरूरत है या आपने कुछ किया है, तो आप अपने बॉस के साथ मिलकर काम करें, उनको विश्वास में लेकर जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अन्यथा आपके बॉस के कान भरे जा सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा वर्क प्लेस पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर अपने वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आप ना करें। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही सुचारू रूप से करेंगे, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पराक्रम से भरा हुआ होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों के अंदर उनकी मदद से आप अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपके पैतृक संपत्ति विवाद को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, क्योंकि इस विवाद की वजह से आपके भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं और उस वजह से आपके बीच में दूरियां उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। वहीं आज के दिन बच्चों से आपको बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, यानी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार
प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आज आपके फेवर में जाएगा। कोई बहुत लंबे टाइम से छुपी हुई इच्छा आपके मन में थी तो वो इच्छा आज के दिन आप जैसे ही उजागर करेंगे वैसे ही वो इच्छा आपकी पूर्ण भी हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व को निखारने का रहेगा, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तो पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी बड़े की मध्यस्थता से आज के दिन सॉल्व हो सकता है, परंतु कुटुंब से आपको अशुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है जिससे मन में खिन्नता के भाव आज के दिन आपके उत्पन्न हो सकते हैं। पर पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप अपने इन भावों पर कंट्रोल कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। परंतु अपने मन में कॉन्फिडेंस लेकर अगर आप कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो अच्छे लाभ की स्थितियों को भी आप उत्पन्न कर पाएंगे। वहीं आज के दिन पारिवारिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेगी, वहीं सुखों में भी कुछ कमी आज के दिन आपको महसूस हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम और मिक्स समय ये आपका आज के दिन रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं तो आज आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा और सौम्य होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तित्व में कुछ असमंजस की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, थोड़ा सा डिसीजन पावर वीक रहेगी जिससे आप अपनी लाइफ के डिसीजन सही प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, परंतु उसके लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद लेनी पड़ेगी। उनकी मदद से आप सही और सकारात्मक रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। ददियाल से मतभेद दूर होंगे और ददियाल वालों से अच्छी सुलह के चांसेस बने हुए हैं। यदि बहुत लंबे टाइम से उनसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो सुलह होगी, और यदि आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो उनका पूर्ण रूपेण सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कई चुनौतियां आएंगी, परंतु उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मानसिक चिंता को यदि अपने ऊपर हावी किया तो आपके कार्य सजगता से पूर्ण नहीं होंगे और आपके कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना है, अपने परिवार वालों की मदद लें और कॉन्फिडेंटली अपने काम में आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तो आज के दिन खर्च की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी, धन लाभ की स्थितियां भी मिलेगी, पर रोज का ये जो धन लाभ आप अर्जित कर रहे हैं उससे ज्यादा खर्च की स्थितियों की वजह से आपका यह लाभ थोड़ा सा फीका बनता हुआ दिखाई देगा। परंतु कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको विदेशी कंपनियों से प्राप्त हो सकता है, विदेशी कंपनियों के साथ आज आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, विदेश जाने की इच्छा आज आपकी साकार हो सकती है। ये टाइम आपके लिए सबको लेकर चलने का है, यानी अपने वर्क प्लेस पर अपने कुलीग्स को साथ लेकर चले, अन्यथा कुछ विवाद और कुछ कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं और उस कंट्रोवर्सी से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए किसी भी कंट्रोवर्सी में न फंसते हुए सभी को साथ में लेकर और तटस्थ होकर अपने कार्यों में आगे बढ़े तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं है, परंतु बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उचित रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः लाभ आपको अच्छा आज के दिन प्राप्त होगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी, आपके पावर में वृद्धि होगी, जो भी डिसीजन आप लेंगे उन डिसीजन में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक सदस्यों का बहुत अच्छा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कोई खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में भी आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाएंगे, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके भविष्य में आपके कार्य में विशेष योगदान देते हुए आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में सामाजिक समारोह में गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आपकी प्रतिष्ठा में और अधिक चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में कुछ प्रगतिशील आपको रहना पड़ेगा, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत करेंगे उतना फल आज आपको प्राप्त नहीं होगा। कुछ कार्यों में रुकावटें आने की संभावना है, परंतु यदि आप अपने पिता का मार्गदर्शन लेते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे, काम में कुछ नई नई योजनाएं बनाएंगे और काम को चेंज करने यानी काम में कुछ काम करने के तरीके में कुछ चेंज करने का प्रयास करेंगे, परंतु ये प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे और प्रयासों में कभी भी व्यक्ति को
देरी नहीं करनी चाहिए, कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रयासों में कमी असफलता को न्योता देती है। अपने काम किसी और पर न डालें, अपने खुद के काम खुद ही पूर्ण करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। स्टाफ के ऊपर यदि आप पूरा तटस्थ होकर ध्यान देंगे तो आपका काम सुचारू रूप से होता चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तब भाग्य आज आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। भाग्य के सहयोग से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आज के दिन धार्मिक कार्यों में भी आपकी प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। धार्मिक अनुष्ठान भी आज आप अपने घर में करवा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का बहुत अच्छा सहयोग और साथ आज आपको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी आज के दिन बनने वाली है और अच्छे लाभ की वजह से आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। आज के दिन कुछ नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो आपके जीवन को बदलने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे और आपके जीवन में उनकी वजह से एक पॉजिटिव बदलाव आता हुआ चला जाएगा। यदि युवा वर्ग है और नया काम, नया स्टार्टअप आप अपना शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से हेल्प मिलने की चांसेस बने हुए हैं। आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा और आप अपने काम में यदि मेहनत और जोश से लगेंगे तो आपको अपने कार्यों में निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। टाइम बहुत अच्छा अभी बना हुआ है, इसीलिए अगर कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो ये समय बहुत ही शुभ है। आप नए काम की शुरुआत इस टाइम पीरियड के दौरान कर सकते हैं। तो ये था 6 फरवरी शनिवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपयोगी जानकारी की तरफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि हनुमान जी की पूजा आराधना आपको किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार और शनिवार के दिन की जानी चाहिए। जिनको भी शनि की 7.5 दैया या शनि की महादशा चल रही है, शनि के दुष्प्रभाव से कोई ग्रसित है, शनि की दृष्टियों की वजह से, कुदृष्टियों की वजह से वो ग्रसित है, तो उनको हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में, कष्टों को दूर करने में हनुमान जी विशेष रूप से सहायक होते हैं। मंगलवार के दिन आपको गुड़ और चने इनका भोग हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लगाना है। अगर दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर हो यानी दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन आप रेगुलरिटी से ये काम कीजिए। हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ भी आपको मंगलवार और शनिवार के दिन करना पड़ेगा। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और हनुमान जी का, जो कि रुद्र के अवतार हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये उपाय और ये पूजा विधि आपको हनुमान जी की जरूर अपनानी है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।